इनको सिर्फ मोजरे चाहिए। हम हमारे हमारा साथ सिर्फ भरपूर साथ दे अफगानिस्तान के अवाम। नहीं, इरशाद अहमद आपकी बात पे कुछ कह रहे हैं जी, कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज वो कह रहे हैं आप हमारे ही हैं जी। इरशाद अहमद नहीं है, हम इनके क्यों हैं? इनका क्या है? इनके कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है? इनका कॉन्स्टिट्यूशन को इनके फौजी मानते हैं। ये फौजी ने तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन, इनका हर चीज मुंह काला किया हुआ है। जी बात तो पते की कह रहे हैं अमर मस्तिकान, कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है, किस जगह पर है? सैनिक, अगर कॉन्स्टिट्यूशन होता तो सैनिकों के अधिकार की बात होती जरा। तो दो लफ्जों में ये लोग तो कुछ नहीं मानते। मैं हर प्रोग्राम में, ये तो हर प्रोग्राम में जा रहे थे। ट्रम्प से घटिया आदमी कौन है ज्यादा? मैं मस्ती खान साहब से सिर्फ हर दफा ये सवाल करता हूँ कि ये ट्रम्प दुनिया में ट्रम्प के मुल्क में बैठ के नेशनलिटी के इंतजार में बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए। ट्रम्प के बाप का मुल्क नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोग जो है ट्रम्प 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 कर रहे हैं। ट्रम्प कहाँ का है भाई? आपका खुदा ट्रम्प है। आप अजीम लीडर है। अरे इरशाद अहमद जी, आप बार बार डोनाल्ड ट्रम्प का नाम ले रहे हैं। मैं जानती हूँ आपके हुक्मरान एक तरह से वही हैं जिन्होंने आपको अपनों के खिलाफ ही खड़ा कर दिया है गाजा पीस प्लान को लेकर। वहां पर पीस प्लान में ही गाजा में आप अपनों पर ही उनका खून ये बहाने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। मैं नदीम का भी रुख करना चाह रही हूँ। नदीम जैन, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो वीडियो है वो सर्कुलेट हुआ और वो ये साफ तौर से बता रहा है कि किस रूप में पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हमें डिसोन किया जा रहा है। पाकिस्तान की मीडिया भी क्या सवाल पूछ रही है, क्या पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं पाकिस्तान की सेना से और यहाँ की सरकारों से? बहुत शुक्रिया आपका। मुझे तो हैरत हो रही है कि एक पेनफुल विजुअल देख के, एक दहशतगर्दी का वाकया देख के, एक वो विजुअल्स देख के जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कौन दहशतगर्द है और कौन मासूम है। ऐसे विजुअल्स को आपके जनरल साहब भी सपोर्ट कर रहे हैं। एक और विजुअल मैं आपको नदीम जी रोकना चाह रही हूँ। एक और विजुअल इरशाद जी जरा देखिएगा। डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं ना, वही डोनाल्ड ट्रम्प हैं जो कह रहे हैं शाबाश शरीफ स्टैंड अप, शाबाश शरीफ सिट डाउन, अब आपको उठना है, अब आपको बैठना है, अब आपको चलना है, अब आपको मुड़ना है, सारी चीजें वो भी जरा देखते जाइएगा। नदीम नहीं, कंटिन्यू। ये एक वो जाली बलोच बैठा लेते हैं आप जो पहाड़ों से फरारियों की तरह उतर के आके दो गोलियां चला के ऊपर भाग जाता है। ये जाली बलोच अमेरिका में बैठा है और बात हिंदुस्तान की करता है। पता नहीं ये बलोच है। और जो बीएलए के जो लड़ाके हैं, आप बीएलए के लड़ाकों को आप आतंकी कह देते हैं या फिर जो आवाज उठाता है आप उन्हें आतंकी कह देते हैं। आप अपने सैनिकों को तो डिसोन कर दे रहे हैं। आप मानते किसे हैं अपना? नदीम नहीं जैन, आपसे तो मैं कम से कम ये उम्मीद रख रही हूँ कि आप अपनी सरकार से और सेना से सवाल पूछेंगे आखिर उन सैनिकों का क्या कसूर है। हम तो जरूर सवाल पूछेंगे आपको। हम बताए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आसिम मुनीर को तो आपने बनाया है फील्ड मार्शल। इंडिया को हम क्रेडिट देते हैं इस बात का कि आसिम मुनीर ने उसको मरियम नवाज शरीफ ने कमीज भेजे 5 सितारों वाली कमीज भेज के वो कहा मैं फील्ड मार्शल बन गया हूँ। मरियम नवाज शरीफ ने उनके ऊपर कमीज भेजा। भाई मरियम नवाज शरीफ की कमीज बलोच है। इसका तो ये समझ नहीं आ रही ये बलोच है, ये हिंदुस्तानी रॉ का एजेंट है, ये अमेरिकन एजेंट है, ये क्या है? ये नशा करके नशे में बोलता है और फिर बोलता ही चला जाता है। ये दहशतगर्दी को भी सपोर्ट करता है टीवी पे बैठ के। इसको तो समझ ही नहीं है कि किस तरह बात करनी है टीवी चैनल पे। इसके लिए थोड़ा सा आधा घंटा जो होश का होता है वो पता नहीं क्या टाइम होता है जिस वक्त कमीज पहन के ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कमीज दिया उनको, वो पहन के 5 सितारे यहाँ लगे हैं, 5 सितारे यहाँ लगे, मैं 5 सितारों वाला फील्ड मार्शल बन गया हूँ। नदीम जैन, एक बात जरा बता दीजिएगा। अहमद मस्तिकान जी भी बार बार ये पहले पूछ रहे थे कि आखिर बलूचिस्तान की धरती पर पाकिस्तान की सेना कर क्या रही थी जिस तरह से उन्हें बंधक बनाया गया? जो वजाहत होती है तो बहुत बुरी आपको वो रिटेलिएशन मिलती है आगे से। अरे जनाब, अपने ही देश के लोगों की तो बात जरा सुन ले। अहमद मस्तिकान, बलूचिस्तान में मिल रहा है, रिटेलिएशन मिल रहा है। आप आएंगे बलूचिस्तान, हम आपको 77 हूरे देंगे और 22 गिलमान। बलूचिस्तान में जैसे दाखिल होंगे आप चले जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर हमारे इलाके में ना घुसे।
बिल्कुल ना घुसे, ऊपर तो फरारी बैठे हैं, आपको मना कर रहे हैं हम। थोड़ी दूर के लिए नीचे आते आपका हैं, इलाका नहीं है, गोलियां चलाते हैं, फिर आपका ऊपर इलाका भाग जाते नहीं हैं। है, उनके लिए समझे? ऑपरेशन करना आपका मुश्किल इलाका नहीं नहीं है मगर बलूचिस्तान, आप फौज की एक पॉलिसी है कि आपका अपने इलाका लोगों नहीं को है थोड़ा सा मौका देते हैं, उनके लिए थोड़ा सा दर्द दिल रखते हैं, अदरवाइज इनको मिटाना कोई मसला नहीं है। आप कौन सा ये कलमा जो पढ़ जाली के आए, बलोच कौन है, सा कलमा ये है जाली बलोच असल कलमा बलोचों कौन सा की है भी ये? नदीम जहीम, नैरेटिव आपके को अनुसार खराब कर रहे आखिर हैं। असली कौन है? आपके लिए जो बलूचिस्तान के अधिकार की आवाज उठा दे आप उसे जाली बलोच कह देते हैं। आपके अनुसार वहां पर आपके सैनिक जो गुहार लगा दे आप उन्हें नकली सैनिक कह देते हैं। आप अपना मान किसे रहे हैं? आखिर उनकी क्या गलती है? जरा वो भी आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई और ना सेना ना सरकार सुन रही, कम से कम पाकिस्तान की मीडिया तो आवाज उठाएगी। मैं बताता हूं, बलोचों की दो बड़ी वाज़ेह दो किस्में हैं। एक वो जो चंद एक पहाड़ों में फरारी बैठे हैं और उनको सपोर्ट करने वाले ये बाहर के मुल्कों में मस्ती खेल जैसे आप हम बाहर बैठे हुए, आप कौन से, आपका ये क्या कह रहे हैं आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं? आपको गैरत, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप इतनी चमचागिरी कर रहे हैं, इतनी चमचागिरी कर रहे हैं अमरीकियों की, आप लोग को शर्म आनी चाहिए। आईएमएफ का भीख मांगकर, आईएमएफ का भीख मांगकर, आईएमएफ के भिखारी आप लोग जो हैं, इसलिए ही घटिया लोग हैं। आपके साथ हमारा गुजारा नहीं हो सकता है। हुक्मरानी के भी कुछ सामने फौजियों को बिठा के और इस तरह अमेरिका के सामने बैठ के ये जो बलोच दो नंबरियां करते हैं, ये जो मस्ती खान जैसे मस्त बलोच हैं, इन जैसे बलोचों को हम हरगिज़ सपोर्ट। नदीम जहीम, जरा आप उन सैनिकों के बारे में भी बोल दीजिए जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो तस्वीरें देखिए जरा, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक बार उनकी पीड़ा फिर से सुना दूं, जरा सुनाइए। बाकी शायद पाकिस्तान में तो ये नहीं कोई सुन पा रहा होगा, मैं चाहूंगी जरा एक बार मैं आपको सुना देती हूँ वो क्या कह रहे हैं चीख चीख के रो रो कर। ये हमारे बंदे नहीं है, ये काट की आर्मी गई है ना, इन्होंने हमें बना के दिया है ना, हमने खुद तो थोड़ा बना लिया। ये शनाख्ती कार्ड मेरा देख ले, ये भी पाकिस्तान ने मुझे बना के दिया। ये अभी किस तरह कह रहे हैं कि ये हमारे बंदे नहीं है। मैं नहीं दरख्वास्त करता खुदा के लिए मेरा मालन मजदूर है, मैं घर के बड़ा। देखिए ये तो सिर्फ एक हिस्सा है इस वीडियो का, वो उस जवान की तकलीफ जरा सुनिए। नदीम जहीन, शायद आपको अब सुनाई दिया हो, पाकिस्तान में हो सकता है पाबंदी हो या फिर आप वहां पर देखना पा रहे हो इसे। जी, मैं यही तो बता रहा हूँ कि ये जो बात उन्होंने जनरल साहब ने अभी की है वजीर दिफा के लिए, वो बात उन्होंने पॉलिटिकल पोलराइजेशन में की है, इस इशू से कोई ताल्लुक नहीं। आपको शायद अंदाजा नहीं है। अनुज माथुर जी, कि जब कभी किसी बात को एक्सेप्ट करेंगे क्या? जब अपनों को ही ये कहा जाए कि डिसोन कर दिया जाता है, तो आखिर ये सैनिक किससे उम्मीद लगाए रखे हैं? और ये उस सरकार का हाल है जिसका आधे से ज्यादा हिस्सा अपनी सेना के लिए जाता है, उनकी वेलबीइंग के लिए। और आसिम मुनीर जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, आखिर किस चीज के लिए है? अनुज माथुर जी। देखिए नैना, मैं आपको एक दो बातें बता देता हूँ, ये बिल्कुल इनको समझने की जरूरत है। ये क्या होता है कि जब आप इस प्रकार के डिनायल मोड में रहते हैं तो इस चीज को कभी उसको ठीक नहीं कर सकते। ये अभी तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये सियासत के हिसाब से स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने वो स्टेटमेंट तो एक ब्रिटिश चैनल को दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम पिछले 30 साल से आतंकवाद को पैदा कर रहे हैं, पाल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, एंड वी आर डूइंग दिस डर्टी जॉब फॉर यू। इसका कोई जवाब है? ये ट्रंप की बार बार बात कर रहे हैं क्योंकि पिछले एक साल से ट्रंप इनको बोल रहा है। ये वही ट्रंप है जिसने 2018 में कहा था कि हमने $1 अरब पाकिस्तान को दिए और पाकिस्तान ने वो तमाम पैसा डाइवर्ट करा है टेररिज्म के अंदर। ये वही ट्रंप है। ये आज ये ट्रंप इनके साथ क्यों है ये भी इनको पता है। आज काइंडली वेट, देयर विल बी अ टर्न। जब आप बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं कहा बीच में, प्लीज वेट। अच्छा, उसके अलावा जो जिस प्रकार की बातचीत हुई वहां पर, ये मैं आपको और याद दिला दूं ब्लैक सितंबर के बारे में कि कैसे जॉर्डन में जाकर के पाकिस्तान की आर्मी ने फलस्तीनियों को मारा था। ये बात इनको समझनी चाहिए। ये जानते हैं, दुनिया भी इस बात को समझती है और जानती है। कितने फलस्तीनी मारे थे पाकिस्तान की आर्मी। जियाउल हक उस समय ब्रिगेड कमांडर थे, जितने की इजराइल ने 30 सालों में नहीं मारे। और फिर ये बात करते हैं ट्रंप 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 ट्रंप।
ये ट्रंप इनको अज़म फलस्तीनियों के खिलाफ प्रयोग में लाएगा, इसलिए वो आज इनके बारे में बात कर रहा है। और इसके लिए किसी और का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आज का जो उचित जो वजह है, मौका है, वो ये बात है कि बलूचिस्तान के हालात क्या हैं, क्यों हैं, और बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान के सैनिक हैं वो क्यों हैं। ये बात मैं अहमद साहब की बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि ये बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित किया गया था, और इसको घोषित करवाने में मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो थे वो इनके वकील थे। ये बात समझने की है। उसके बाद ये कुछ 258 दिन ये देश इंडिपेंडेंट कंट्री रहा है। फिर 27 मार्च 1948 को बल प्रयोग से आर्मी को वहां ला करके और वहां के उसके ऊपर बंदूक रख करके आपने इनको अपनी तरफ मिलाया है। बात करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ। नैना आप उठा करके देख ले, वो प्रदेश जो कि आपका सूबा सबसे बड़ा सूबा है, जो सबसे ज्यादा आपको रेवेन्यू दे रहा है, वहां पर कोई एजुकेशन नहीं है, वहां पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, वहां पर सबसे ज्यादा गरीबी है। कोई शक नहीं सर, इसमें कोई शक नहीं सर। यही तो सबसे गंभीर मसला हो जाता है। एक तरफ ख्वाजा आसिफ कहते हैं भरी सदन में कि पॉलिटिकल माइलेज या फिर राजनीतिक कारणों से हम अपने सैनिकों के साथ खड़े नहीं होते, हम उनके जनाजे तक में नहीं जाते। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी। टीपी त्यागी जी, इरशाद अहमद अभी भी डिनायल मोड में, अभी भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरी बात ये उस सेना का हाल है जिसकी सेना ये कहा जाए कि आधे से ज्यादा अपने बजट का बड़ा हिस्सा तो अपने सैनिकों के नाम में रख लेती है। हाँ, ये बात अलग है कि देती है वो आतंकियों को पनाह देने में है उसे। जी बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एक दो एग्जांपल देना चाहता हूँ। इरशाद अहमद जी जरा सुन लीजिएगा। जी हाँ, मैं देना चाहता हूँ कि सैनिकों को तो छोड़िए, हिंदुस्तान की एग्जांपल ये रही है कि अगर हमारे आदमी कहीं फंस गए हैं तो हम उन्हें लेने के लिए गए हैं। दो एग्जांपल देता हूँ, यमन की और यूक्रेन की। और ये भी बताना चाहता हूँ कि यूक्रेन में जो पाकिस्तान के स्टूडेंट थे उनके लिए युद्ध नहीं रुका था, हिंदुस्तान के झंडे के लिए युद्ध रुका था। तुम्हारे लोग हिंदुस्तान का झंडा पकड़ के बाहर आए थे, आपकी जानकारी के लिए। दूसरी बात, अच्छा दूसरी बात क्या, हमें तो भाई हमें उनसे वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है, झूठ बोलना और षड्यंत्र करना, चंदे के ऊपर जीना, ये देश भाई इसके बारे में हम क्या कहें। ये इनका तो ये कहना है कि झूठ बोलना हमारे देश का कैरेक्टर है, और जो जितनी सफाई से झूठ बोले वो उतना बड़ा एक्टर है। इस मामले में मैं इरशाद जी को नंबर 1 मान लेता हूँ। नहीं, लेकिन टीपी त्यागी जी, इरशाद अहमद जी एक्टर हैं या नहीं, राजनेता तो हैं, अपने आप को राजनेता तो कहते हैं, लेकिन हाँ अपनी बात को छुपाने में माहिर भी हैं। मैं ये कहना हूँ 5 सेकंड में कि तुम्हारे डिफेंस मिनिस्टर ने आज जिस बात का इशारा किया उसके लिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उनका ये कहना है कि बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आर्मी, हमारी आर्मी अपनी नाकामी को छिपाने के लिए हिंदुस्तान के ऊपर इल्जाम लगाती है। ये हम नहीं कह रहे, ये तुम्हारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है। आप उनके स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। अब इसके बाद में हमें मौका दीजिए ना बोलने का। देखिए मैंने आपको सुना, आपने हमें झूठा भी कहा, आपने हमें गालियां भी दी, हमने सब कुछ सुना, क्योंकि हम एक एहतराम करने वाले लोग हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं बलूचिस्तान में हम अपनी उसको छुपाते हैं, मायूसी को छुपाते हैं, अपनी कमजोरी को छुपाते हैं। मैंने आपको कौन सी गाली दी है बताइए। इरशाद अहमद जी गलत बात ना कहें। देखिए टीपी त्यागी जी ने शालीनता से बात रखी, आपने कहा गाली दी, वो पूछे कौन सी गाली दी, कब दी, उन्होंने अपनी बात सच्चाई दिखाई। रही बात झूठ की तो आपको तो आपके सैनिक भी कह रहे हैं यही बात। जी तो मुझे बता दीजिए, क्या झूठ बोलने में गाली है? क्या षड्यंत्र आपने नहीं किए? अरे आपके तो षड्यंत्र जो फिलिस्तीन है जिनकी तुम वकालत करते हो, आप उन्हीं फिलिस्तीनियों के अगेंस्ट आप इजराइल के जा रहे हो रिकॉग्नाइज करने। आप अमेरिका के जूते चाट रहे हो कि हाँ जी मुझे बोर्ड ऑफ पीस में शामिल कर लीजिए। ये षड्यंत्र की बात हो गई। तो झूठ बोलना गलत नहीं, षड्यंत्र वाली बात गलत नहीं। आप झंडे पे
देखिए मैं आपसे कहूंगा, मैं आपसे अर्ज करूंगा, देखिए मुझे 60 सेकंड मुझे दीजिए, मैं चाहूंगा कि मैं भी बोलूं आपके साथ। आप मुसलसल बोले जा रहे हैं। मैं ये कहूंगा, देखिए आप कह रहे हैं कि हम वहां मायूसी को छुपाते हैं। मैं ये कहता हूं कि मेरी अजीम आर्मी के सोल्जर अपनी जानों की कुर्बानी देते हैं अपनी बलूचिस्तान के लोगों के लिए, बलूचिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए। मेरे आर्मी के जवान बिल्कुल कुर्बानियां देते हैं। लेकिन इरशाद अहमद, सिर्फ क्या कुर्बानी देने या मरने के लिए ही छोड़ दिया है? क्या उन सैनिकों की जान की कोई वैल्यू नहीं है? क्या आपके यहाँ जो पॉलिसीज हैं वो सिर्फ उच्च अधिकारियों के लिए हैं, सीडीएफ लेवल के लिए हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के लिए हैं? क्या आपने खुद ने कहा कि सिर्फ सैनिकों को मरने के लिए छोड़ दिया है? क्या अहमद जी भी आपकी बात पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि आप मरने के लिए छोड़ देते हैं? मुझे एक चीज कहने दीजिएगा। 16 दिसंबर 71 को इन्होंने हथियार डाले ढाका में, पलटन मैदान में। 16 दिसंबर 1971 को जो जिन्ना ने अखबार लॉन्च किया, डॉन अखबार, उसने 17 दिसंबर 1971 को एक दिन बाद, हथियार डालने के एक दिन बाद, डॉन की आप हेडलाइन पढ़े, वो ये कह रहे हैं कि हम आखिरी हद तक लड़ेंगे। एक दिन पहले हथियार डालने के बाद। इतने बड़े झूठे ये हैं। देखिए सुनिए जरा, बिन लादेन को घर में बिठाए हुए रखा, फौजियों ने अपने घर में बिठाए हुए रखा अपने चाचा और मामा को। और फिर कहां से, देखो अब्बा जान का नाम कहां से आ गया? देखिए अभी हमारे जो दूसरे दोस्त थे पाकिस्तान से, वो कह रहे थे ये नशा करके आते हैं, ये शराब का एक गिलास पीते हैं और इनका नहीं है। बलूचिस्तान बोलते हैं भूल जाए, पाकिस्तान के बलूचिस्तान को आप भूल जाए। मैंने तो मुसलमान, आपको हम जूते मारेंगे, इतने जूते मारेंगे, आपको याद याद होगा आपको। अमर जी आप, मैं जानती हूँ आपका गुस्सा है, लेकिन शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए। वो भी एक देश के सरकार की एक ये काजे के नुमाइंदे हैं और बड़ी पार्टी के नेता हैं इरशाद अहमद, भले ही अपनी बात को इधर उधर करें। नदीम कुछ कह रहे हैं आपकी बात पे। जी मैं कह रहा हूँ इन्हें जूते मारेगा अमेरिका से बैठ के, और उसी डोनाल्ड ट्रंप को गलत कहता है और उधर बैठ के बातें बनाता है, जाली बलोच। और ये वही जाली बलोच है जो BLA। ट्रंप से ज्यादा तो, ट्रंप से घटिया लीडर तो दुनिया में कोई नहीं है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। यहाँ तक कि पोप ने कह दिया, ईसाइयों के लीडर ने कह दिया कि ट्रंप बेवकूफ है। बोल रहे थे जो अमन पसंद बलोच हैं, वही इसकी जुबान वहां पे बंद कर दे। अच्छा नदीम ज़ईम सुनिए, चाहे बात अमेरिका हो, वो किसी एक नेता का नहीं, पाकिस्तान किसी एक नेता का नहीं, हिंदुस्तान भी किसी एक नेता का नहीं, वहां के हर बाशिंदे का है। और मुझे एक बात को जरा समझाइए, आप बार बार ये बात कहते हैं पाकिस्तान की सेना या आपके जो चीफ हैं वो तो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की जो सेना है वो तो अल्लाह की सेना है। तो अल्लाह की सेना अपने बंदों को क्या मरने के लिए यूं ही छोड़ देगी क्या? और हर बार छोड़ देती है क्या अल्लाह की सेना? नहीं, ये हरगिज ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। सेना एक एक जवान की हिफाजत उसी तरह से करती है जिस तरह पूरी फौज की हिफाजत होती है। मगर ये अहमद खान मस्ती खेल जो है, क्या कह रहे हैं फिर, और आपके ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं फिर? अपने ही अवाम के ऊपर ये हुक्मरानी करते हैं, ये अपने ही अवाम से जीतते हैं, अपने ही अवाम के ऊपर डंडे के जोर पे हुकूमत करते हैं। बलोच जो है फरारी, इनका तो पाकिस्तान में कोई हाथ ही नहीं है, इनका तो खत्म करना कोई मामला ही नहीं है। ये चंद एक पहाड़ से उतर के किसी एक इंसान को उठा के ले जाते हैं या गोलियां मारते हैं। बलोचों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। पाक फौज जो है, हम उस पर तनकीद करना चाहते हैं, मगर दहशतगर्दी के इस माहौल में हम हरगिज़ पाक फौज के साथ का दुश्मन फौज है ये। जितने के मुसलमान इस फौज ने मारे हैं और किसी दुनिया के फौज ने नहीं मारे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इनको ये फौज जो है, इसी ने इनके मुल्क का मुंह काला किया हुआ है। पाकिस्तान ये सारा घिनौना अमल है। अरे नदीम ज़ईम आप बलूचिस्तान बार बार अहमद मस्तिकान के पीछे पड़ गए। मैं बार बार सवाल पूछ रही हूँ सैनिकों की जो रोते रोते गुहार लगा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। देखिए जरा, पाकिस्तान में आपने कहा क्या उनको मरने के लिए छोड़ दिया है? आपके ख्वाजा आसिफ जो ये बयान दे रहे हैं, ये आखिर उन्हें क्यों इस तरह से अपनी पीड़ा बतानी पड़ी कि हम अपने सैनिकों का सम्मान नहीं कर पाते सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज की वजह से?
जी, वो पॉलिटिकल बात उन्होंने पॉलिटिकल पोलराइजेशन में की है। तो ये उसमें जो बात बात सैनिकों की तो कही, उन्होंने ये तो कहा कि हम अपने सैनिकों के साथ में नहीं खड़े हो पाते हैं। पाकिस्तान के जो तमाम सेना के अधिकारी हैं वो जा सकते हैं आतंकियों के जनाजे में, लेकिन अपने सैनिकों के साथ खड़े नहीं हो सकते। ये कौन सी मजबूरी है उनकी? इससे ज्यादा शर्मनाक तो कुछ बात ही नहीं है। आपकी अल्लाह की सेना आखिर क्या मरने के लिए छोड़ देगी? मैं वही बता रहा हूँ कि वो एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन की बात थी। जहां तक अनुज रही माथुर ये जी कुछ कह रहे हैं। अनुज माथुर जी, क्या पाकिस्तान की आर्मी में भी पोलराइजेशन है? जरा इनको समझाइए। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान की आर्मी का पोलराइजेशन का सवाल नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी वहां की राजनीति को कंट्रोल करती है। पाकिस्तान, ये कई दफा मैं बात कह चुका हूं, एक बार फिर रिपीट करता हूं, पाकिस्तान हैज हैड 4 डायरेक्ट बाउट्स ऑफ मिलिट्री रूल। 4 बार याहिया खान, अयूब खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ। उसके अलावा हमेशा से पाकिस्तान की आर्मी जो है वो आगे रही है, चाहे वो विदेश नीति हो या कोई अर्थनीति हो या कोई उनकी वाणिज्य नीति हो, हर एक में पाकिस्तान की आर्मी का पूरा हाथ रहा है। पाकिस्तान के जो डेलीगेशन बाहर जाकर के बातचीत करने के लिए जाते हैं, उसमें बल्क या पूरा 100% उसका कॉम्पोजिशन आर्मी ऑफिसर्स का होता है। ये पाकिस्तान की आर्मी का पूरा इनके ऊपर कंट्रोल है, और ये बात ये जानते हैं, एडमिट यहां कर नहीं पाएंगे क्योंकि डीजीआईएसपीआर का अप्रूवल, एक मिनट प्लीज, उसमें अप्रूवल नहीं है। तो इस वजह से इनको मानने की आवश्यकता है कि किस तरह से पाकिस्तान की आर्मी वहां पर कंट्रोल करती है। ये बात कई दफा कह चुका हूं मैं कि पूरी दुनिया के हर देश के पास सेना होती है। पाकिस्तान एक ऐसा अजूबा देश है जहां सेना के पास देश है। ये बात, जहां तक सवाल पाकिस्तान की आर्मी के का कंट्रोल करने का है, आप देख सकते हैं कि बातचीत जब हो रही है, ट्रंप के पास जब मिलने जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं, असीम मुनीर जा रहे हैं। इसको इसको समझने की इनको जरूरत है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आज आपको मैं इतना बता सकता हूं कि किस प्रकार के जो स्टेटमेंट्स हैं लगातार वो आते रहे हैं। आज ये ट्रंप की बात कर रहे हैं, ट्रंप की बात को इतना ऊपर बता रहे हैं। ये वही अमेरिका है जिसमें कि इनके प्रधानमंत्री के फोन कॉलें नहीं उठती थी। ये वही अमेरिका है जो हमेशा से इनके ऊपर आक्षेप लगा रहा है कि ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये वही ट्रंप है जिसने अपनी पिछली टेन्योर में पाकिस्तान को एक कोने में करके रख दिया था। ये बात जो अहमद भाई कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। साहब, ये वही ट्रंप है जिसने हिंदुस्तान को बचाया था ऑपरेशन सिंदूर में। ये वही ट्रंप है जिसने हिंदुस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में बचाया था। अदरवाइज ये मामला तो खराब थे। पाकिस्तानी जहाजों का कितनी देर तक कब्जा रहा हिंदुस्तान की फिजाओं में? वो चाहते तो क्या कुछ खत्म कर सकते थे हिंदुस्तान का। जरा अनुज माथुर जी की बात सुन लीजिए। क्या आपके डोनाल्ड ट्रंप आए थे क्या यहाँ पर जंग लड़ने के लिए? और ये तमाम रिपोर्ट सामने आई खुद आपके अमेरिका से ही। अब आपका अमेरिका इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप पाकिस्तानियों को अपना मानते नहीं, आप हर बात पाकिस्तान की मानते हैं। 60 से ज्यादा बार वहां पर संपर्क किया गया था, 60 से ज्यादा बार, कि माय लॉर्ड बचवा लो वरना आज के आज हमें खत्म कर देगा हिंदुस्तान, ऑपरेशन सिंदूर से पूरा लाल लाल कर देगा पाकिस्तान। ये शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट है, जब उन्होंने कहा कि रात के 2 बजे मेरे पास असीम मुनीर साहब का फोन आया और उन्होंने कहा कि नूर खान पर हमला हो गया है। ये अगर नूर खान बेस के ऊपर हमला हो सकता है और वहां पर जाकर के ब्रह्मोस मिसाइल गिर सकती है, इसका मतलब यह है कि आपके जितना भी एडीपीडी डीडी था उसको सबको पहले न्यूट्रलाइज करने के बाद वहां पहुंचे हैं। ये सारी दुनिया जानती है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद 10 मई को कोई आपका राफेल उड़ा क्यों नहीं? सिंदूर के बाद कोई राफेल नहीं उड़ा, कोई मामला नहीं उड़े। आपके अपने मिसाइल दिल्ली से निकले और अमृतसर में गिरना शुरू हो गए। एक मिनट, एक भी चीज कोई अमृतसर में नहीं गिरी, बाकी आप आंख के देख लो। ये बात देखो नैना, ये इशू नहीं है अभी, इशू नहीं है ये। इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने इंडियन एयरफोर्स को, एक मिनट प्लीज, नईम जाहिम साहब एक मिनट, पत्रकार हैं आप, सुनने की मात्रा रखिए। तो उसने भारतीय एयरफोर्स को इवन चाइनीज एयरफोर्स के ऊपर रखा। उसकी वजह यह है कि जिस प्रकार से वहां पर ऑपरेशन सिंदूर में इनका घुटनों पर लाए हैं, इनको भीख मांगी है इन्होंने सीज फायर की, कोई शक नहीं होना चाहिए। अब उसको एक मिनट यार,
उसको छोड़ दें, उसको छोड़ दें। नैना, इशू ये है, नदीम जईम, ये मैं जानती हूँ ये आपके डिनायल मोड जिस तरह से ऑन है इरशाद अहमद। नदीम जईम तो नहीं, आप बता दीजिए, यहाँ पे बड़ी बातें जरूर अनुज माथुर जी कर रहे हैं। अनुज सर एक सेकंड, मैं एक बार चाहूंगी इनसे जवाब लेने का। इरशाद अहमद बार बार अमेरिका का जिक्र करते हैं, मैं चाहती हूँ वो तस्वीर भी बार बार दिखाते रहे, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर की जो बड़ी दोस्ती, बड़ा याराना जो पिछले कुछ वक्त से नजर आ रहा है, स्टैंड अप सिट डाउन वाला। लेकिन मुझे एक बात बताइए इरशाद अहमद, क्या ये एक पुराना पैटर्न ही हमेशा से बना आया है, अपने ऑपरेशंस को छुपाने के लिए अपने खुद के सैनिकों को डिसोन कर देने का? क्या ये एक आदत सी बन चुकी है क्या? देखिए नैना, मैं आपको अर्ज करूंगा, देखें ये जो हमने मई में सिंदूर लगाया उसके बाद हमारी ताकत बढ़ी, पूरी दुनिया की नजरें हमारी तरफ आई, पूरी दुनिया के सरबराहान पाकिस्तान तशरीफ लाए, पूरी दुनिया में पजीराई मेरे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब को और वजीर आजम पाकिस्तान और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को मिली। ऐसे गंदे लोग बीच में हमारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, या हिंदुस्तान के जो जमहूरिया के रखवाले, जिन्होंने हिंदुस्तान में जमहूरियत की बालदस्ती की बात की है, ये पेट्रियोटिक फौजी है, ये भाई अनुज माथुर साहेब, त्यागी साहेब, इंतहाई अजीम लोग हैं, क्योंकि ये आईन की दिफा करते हैं। हमें मत बुलाया करें, ये नशा लेके आते हैं, ये शराब पी के आते हैं, ये शराब के नशे में बोल रहे होते हैं ऑल फोन, तो इनके दरमियान हमें मत बुलाया करें। अगर हमसे सवाल करते हैं इनका माइक बंद किया करें, क्योंकि ये मुसलसल बोलते हैं। जो हकीकी वजीर आजम है, आज तक इन्होंने, देखिए पहली बात तो ये कि मैं किसी का माइक बंद नहीं करती हूँ, जब आप भी बोलते हैं बाकी के भी जब गेस्ट की आवाज आती है तो उस बीच आती है। दूसरी बात ये, वो आपके अपने हैं भाई, इतनी नफरत क्यों, इतनी नाराजगी क्यों? वो तो अपने अधिकार की आवाज उठाते हैं, क्या जो अधिकार की आवाज उठाएगा आप उसे डिसोन कर देंगे और आप उनके प्रति नफरत फैलाएंगे क्या? अच्छा, नदीम जईम तो कह रहे हैं वही उनको एक्सेप्ट भी नहीं करते, आपके अपने भी नहीं है। पाकिस्तान को मजा चखाने के लिए तैयार रहता है, पाकिस्तान आपसे मदद नहीं मांगता है कभी भी, ये हमेशा आपको बाप बना के मदद मांगता है, कभी मोदी के पैरों में पड़ता है, कभी आप लोगों के पैरों में पड़ता है। ये ट्रंप के जो है, ये ट्रंप के गुलाम हैं। आप देखें ट्रंप के आगे ये कैसे, ट्रंप के कैसे तारीफें कर रहे हैं, ये कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात है। और नशे के अंदर, नशे की हालत में बिठाते हैं आप लोग। इरशाद अहमद सुनिए, मुझे तो अब इस बात की चिंता हो रही है कि आप सो कॉल्ड पीस टॉक का हिस्सा बन रहे हैं गाजा में। आपके वो सैनिक जो आपकी ही धरती पर मौजूद हैं, जो बलूचिस्तान में मौजूद हैं, आप उनको डिसोन कर देते हैं। तो वहां पे अगर आप जिन्हें गाजा में क्या सिर्फ मरने के लिए भेज रहे हैं क्या? आपने जिन्हें बलूचिस्तान में मरने के लिए भेज दिया, अब तो आप उन्हें पहचानते तक नहीं हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है। क्या लेकर जाएंगे सैनिकों के सामने अपना मुंह लेकर? मैं आपको बताता हूँ कि उसकी तामीर और तरक्की के लिए देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।